गाड़ियां लौड़ाए ओदे जब्बे मेरे तो चौपड़ा कराए जाते। टांग में इतना सुराख उन्होंने कर दिया मार मार के। बहुत ज्यादा तशद्दुद किया मेरे भाई पे, बहुत ज्यादा। उसका ऊँट फटा हुआ था, टांगों पे बहुत ज्यादा जख्म कर दिए थे। वो चीखे मार रहे थे कि मुझे ना मारे, तो फिर भी उनको मार रहे थे। पहले सीसीडी की जानिब से मुबैना पुलिस मुकाबलों की खबरें सामने आती थी। सिर्फ और सिर्फ अहले खाना को बताया जाता था कि आपका प्यारा या आपका बेटा या आपका भाई किसी वारदात के अंदर मुलविस था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसने फायरिंग की या उसके साथियों ने उसको छुड़ाने के लिए फायरिंग की तो वो जाँ बहक हो गया। ताहम अब लाहौर के अंदर ऐसे वाकयात भी सामने आने लगे हैं कि पुलिस एहलकारों के जेर हिरासत मुल्जमान की लाशें बरामद होनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसा ही वाकया एक लाहौर के इलाके में पेश आया, जहां पर एक शख्स गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक पुलिस चौकी से उसकी फंदा लगी लाश बरामद हुई। ये मनाजिर आप इस वक्त हमारे स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, ये वो बदकिस्मत अहले खाना है उस शख्स के जिसको मुबैना तौर के ऊपर पुलिस हिरासत के अंदर मार दिया गया। इसके अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस की जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया गया इनके प्यारे के ऊपर, जिसके बायस उसकी मौत हुई। जबकि अहले खाना का ये भी इल्जाम है कि पुलिस एहलकार इनसे 2 लाख रुपया रिश्वत भी जो है वो वसूल करने की कोशिश करते रहे हैं। जानते हैं इनके घर वालों से, बात करते हैं वाकया है क्या, मामला क्या है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जब हमने घर से फोन किया ना मेरे भाई की मिसिज ने, ठीक है, तो फोन आगे से मेरे भाई ने नहीं उठाया, किसी दूसरे ने फोन उठाया। उसने ये बताया घर कि इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो आप चौंकी फैक्ट्री एरिया आ जाए, डस्टी एरिया जो काने की चौंकी है। उसने मुझे फोन किया कि भाईजान ऐसे इफ्तिखार को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, तो आप आ जाए। मैं लेक सिटी में काम करवाने गया हुआ था, मैं वहां से आया हूँ, मुझे आते देर हो गई। मेरे आने से पहले मेरे 2 भतीजे और मेरी भाई की बीवी वो सर उधर पहुंच चुके थे। वहाँ जो शाह है, जो कारी खास है मोहसन शाह, उसने सर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया मेरे भाई पे, बहुत ज्यादा। उसका ऊँट फटा हुआ था, टांगों पे बहुत ज्यादा जख्म कर दिए थे, ठीक है। सर ये देखें कि मेरा बेटा उसके आगे हाथ जोड़ के मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसने इस मासूम बच्चे की भी बात नहीं सुनी। क्या वो इंसान था? वो प्राइवेट बंदा मोहसिन शाह या चौकी का पुलिस नहीं, मुलाजिम? वो पुलिस मुलाजम है सर। मोहसिन शाह जी, वो भी मुलाजम, लेकिन वो वर्दी में नहीं था, वो सिविल में था। अच्छा ये बताएं कि और पैसे कितने मांगे और मेरे होते हुए सर उसने तशद्दुद किया मेरे भाई पे। 2 लाख रुपया सर हमसे तकाजा किया। मैंने उसे कहा मैं आपको 2 लाख ही दे देता हूँ, लेकिन मेरे भाई पे तशद्दुद करना बंद कर। फिर भी सर उसने मेरे सामने तशद्दुद किया। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया कि मुझे 2 लाख रुपए की अर्जेंटली जरूरत है। सर कुछ लोगों ने मुझे पैसे वैसे मेरे अकाउंट में भेज दिए, कुछ दोस्तों ने कहा कि हम आ रहे हैं पैसे ले। तो जब तक सब मैंने पैसों का अरेंज किया, उस वक्त तक उसने मुझे ये कह दिया कि आपका भाई जो है उसने यहाँ खुदकुशी कर ली। सर थाने में खुदकुशी करने का क्या जवाब बनता है? अच्छा ये बताएं कि इल्जाम क्या बताते थे भाई? इल्जाम ये बताते थे कि सर इसके पास नजायज मोजर है और ये लड़की गवाह करने के लिए आया था काकाजी सोसाइटी में। सर हमारा रिकॉर्ड चेक कर ले, हमारे पास हमने असले का लाइसेंस तक नहीं बनवाया, तो हमने नजायज मोजर कहाँ से रखना था? अगर उसके पास नजायज मोजर होता तो घर में मुझे ना पता चलता, मेरे बड़े भाइयों को ना पता चलता। हम हमारे पूरे गांव से आप शहादत ले लें इस चीज की कि हमें ऐसा शौक ही नहीं। ये बचा होता था जब मार जी, पड़ी थी? इधर बेटा, क्या नाम है? रामिश। अच्छा रामिश, क्या हुआ, आपने क्या देखा वहाँ पे थाने में चौकी में जब गए तो क्या हो रहा था? जब गए तो उनको चपेड़े मारे थे, उन्होंने ठुड्डे मारे हैं, टांग में इतना सुराख उन्होंने कर दिया मार मार के, तो आंखों से खून निकल रहा है, मुंह से नाक से खून निकल रहा है और मार रहे हैं। और पैसे फिर मांग रहे हैं, तो बड़े पापा ने कहा कि मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम, तो वो पैसों का इंतजाम उन्होंने कर लिया, तो उनको फांसी दे दिया उन्होंने। तो क्या बताते थे, आपने पुलिस वालों को रोका था उसको? जी, उनको कहा कि ना मारे उनको, वो फिर भी मार रहे थे, उनको मारी जा रहे थे। वो चीखें मार रहे थे कि मुझे ना मारे, तो फिर भी उनको मार रहे थे। ये आपने इस मकतूल के भाई और उसके बेटे की, मकतूल के बेटे की ज़ुबानी सारा वाक़या जाना है। मकतूल की बेगम, जिसका सबसे पहले पुलिस एहलकार से फ़ोन के ऊपर राब्ता हुआ, कोशिश करते हैं उनसे भी बात करें और जानें कि उनसे क्या पुलिस एहलकार की बात हुई थी।
ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੇ, ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਾ, ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋੜੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸ਼ੌਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਚੁਗਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਸਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2009 ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭੱਜ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਦਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ है। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, ये इस मकतूल शख्स की बेवा है जो कि रो रो के दुहाइयाँ दे दे के ये तमाम का तमाम वाक़या अपने अल्फाज में अपनी ज़ुबानी सुना रही है। ये तमाम उनके अहल ख़ाना, उनके रिश्तेदार और उनके गांव वाले जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इन अफराद से इजहार ताज़ियत के लिए जो यहाँ के लोकल MP हैं राना राशिद मिन्हास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो भी आए हैं। तो ज़रा उनकी भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। का काम करता था तो उधर सोसाइटी में कहीं काम कर रहा था, तो उधर से पकड़ के ले गए उसको, तो जाके चौकी इंडस्ट्री एरिया में उसके ऊपर जाके तशद्दुद बिला वजह किया गया है। तो वो बेचारा उधर मौके पे ही उसकी डेथ हो गई थी। तो लवाहिकीन का कहना था कि कल भी पूरा गांव जो है वो इकट्ठा होके उधर गया है, तो जो अफसरान बाला है वो भी मौका पे आए, उन्होंने भी आके देखा। तो अब फ्रांजिक वगैरह की रिपोर्ट्स
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और इंशाल्लाह हम ये हमारे भाई हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, तशद्दद करके बेगना जो लोगों के साथ, शहरियों के साथ ऐसी ज्यादती जो भी करेगा, ना तो चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उस पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है उनकी, कि वो कभी ऐसी चीजों में कतई नहीं बरतती, और जो भी इसमें मुल्जमान हैं जिन्होंने ज्यादती की है वो इंशाल्लाह कानून के कटहरे में लाए जाएंगे और घर वालों को जो है वो इंसाफ दिलाया जाएगा। राणा साहब ये बताइएगा प्लीज कि अभी हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, आप लोग सूबे में वफाक के अंदर जब से आए हैं, उसके बाद सीसीडी की तरफ से पुलिस मुकाबलों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अभी इस तरह के इंसिडेंट्स भी जो है वो सामने आ रहे हैं, तो क्या पुलिस फोर्स को, लाहौर पुलिस को खासतौर के ऊपर सीसीडी को खुली छूट दी गई है ऐसे इनकाउंटर्स की और ऐसे तशद्दुद की शहरियों पर? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सीसीडी का मामला है वो तो पूरी इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद जो चीजें हैं वो होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सीसीडी को खुली छूट दी गई है, कोई जो मर्जी करे, कानून से कोई बालातर नहीं है। वो सीसीडी हो, वो पुलिस हो, वो कोई महकमा हो, जो भी है वो कानून से कोई महकमा बालातर नहीं है। इंशाल्लाह नून लीग की ये पॉलिसी में शामिल नहीं है ऐसी चीजें। जो भी है वो हर बंदे को इंसाफ दिया जा रहा है, देने की कोशिश की जा रही है, और इंशाल्लाह इनको भी इंसाफ मिलेगा। सर ये बताइएगा कि जो भी अहलकार जो भी गिरफ्तार हैं इस टाइम के ऊपर जेरे हिरासत हैं, क्या पुलिस अपने इन पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश तो नहीं करेगी? क्योंकि माजी के अंदर भी ऐसे इंसिडेंट्स में देखा गया कि कहाँ पे कहीं पे भी कोई पुलिस वाला हो वो क्लियर हो जाता है। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इस केस में ऐसा नहीं होगा। हम खुद इस केस को देखेंगे। राणा मुबशर इकबाल साहब इस हल्के से एमएनए हैं, वफाकी मिनिस्टर हैं। हम इंशाल्लाह सारी चीजों को देख रहे हैं। इस केस में उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं इंशाल्लाह होने देंगे, इनको इंसाफ लेके देंगे। थैंक यू सर। अहले खाना की जुबानी तो आप ये तमाम तर वाकयात जान चुके हैं। जो यहाँ पर एमपीए इस हल्के के पहुंचे, उन्होंने भी इस मामले के ऊपर जो मौक़िफ़ अपनाया वो भी हमने आप तक पहुंचाया है। ताहम दूसरी जानिब पुलिस हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ये नौजवान को पुलिस तशद्दुद के बाइस इसकी हिलाकत नहीं, बल्कि जिन अफराद ने इसको पहले पुलिस को पकड़ाने के लिए 15 के ऊपर कॉल की थी, उन्हीं की जानिब से इसके ऊपर तशद्दुद किया गया और इसी ने ही जो है वो चौकी के अंदर खुद को फंदा लेकर अपनी जान ली है। ताहम यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस चौकियों के अंदर, पुलिस थानों के अंदर तमाम की तमाम जगहों के ऊपर जो पुलिस हुकाम की जानिब से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्या इस चौकी का वो सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल था या नहीं था? अगर वो कैमरा फंक्शनल था तो उसके अंदर क्या मनाजिर अक्सबंद किए गए हैं? क्या उन कैमरों के अंदर इस नौजवान के ऊपर तशद्दुद होता देखा जा सकता है या नहीं? क्या उस नौजवान को उन फुटेजेस के अंदर फंदा लेते हुए देखा जा सकता है या नहीं? इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस हुकाम को इस मामले के ऊपर थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना होगा और एफआईए से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाना होगी, क्योंकि कवानीन यही कहते हैं कि अगर पुलिस के ऊपर कोई भी ऐसा इल्जाम आता है तो उसकी तहकीकात जो है वो एफआईए करेगी। तो लिहाजा ये मामला अगर तो कस्टोडियल टॉर्चर का है, अगर कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर डेथ का है, तो इस मामले के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर तफ्तीश जो है वो एफआईए से करवाना होगी, ताकि जो सच है, जो हकायक है वो सामने आ सकें। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सिर्फ कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।